जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 घंटों पहले चेतावनी आप लोगों के सामने रख दी गई थी एवं काफ़ी पहले से भगवान जगन्नाथ सभी भक्तगणों को सावधान कर रहे हैं। अपने द्वार से उनके घर में जो भी संकेत मिलते हैं वो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाती हूं। कनेक्शन कितना गहरा और किस प्रकार घटनाएं जब घटती हैं उसके पहले ही प्रभु जगन्नाथ कितना सटीक संकेत दे देते हैं भक्तगणों के लिए। और जब साक्षात जगत के नाथ साक्षात जगन्नाथ हमें संकेत देते हैं यानी होनी बिल्कुल तय है, केवल सही समय का इंतज़ार ब्रह्मांड करता है, उसे टाला नहीं जा सकता। और यही चेतावनी भगवान जगन्नाथ ने दे दी थी कई बार। कभी उनके घर में परिसर में मंदिर परिसर में खून के छींटे, कभी चीलों का उड़ना, ध्वज के ऊपर झुंड में चील का आकर बैठना, आग लगना, अनेकों संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे हैं। और मैं हर एक संकेत को डिकोड करते हुए आप लोगों को अपनी बात समझाती हूँ कि इसका क्या अर्थ है। और 24 आवर्स में होगा कुछ बड़ा, ये आप लोग को क्लियरली मैंने टाइटल में लिख कर दिया। क्या होगा बड़ा, अलग बातें बतलाई गई थी, लेकिन प्रभु जगन्नाथ होगा कुछ बड़ा, ये इंडिकेशन मुझे मिल गया था, तभी मैंने टाइटल दिया था 24 घंटों में होगा कुछ बड़ा। 3 बातों के द्वारा मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, एक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा न्यूमरोलॉजी और तीसरा मुझे इंडिकेशंस जो मिलते हैं, प्रभु कल्कि का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद, और डिकोड करती हूँ कि भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। भगवान काफ़ी पहले से सावधान करते हैं। और कनेक्शन देखिए कितना, मथुरा की धरती हो गई लाल। 21 जनवरी ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे के बीच लोग सोते रहते हैं, कई लोग उठकर मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसी समय में एक संत खत्म हो जाता है। जब प्रभु जगन्नाथ के मंदिर से संकेत मिले तभी मैंने डिकोड करते हुए कहा था आने वाले कुछ समय में धर्म के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये दिखलाई पड़ रहा है। किसी धर्म गुरु के ऊपर हमला या मृत्यु तुल्य कष्ट, किसी संत के ऊपर हमला या मृत्यु तुल्य कष्ट। धर्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, संतों को बहुत सावधान रहना चाहिए, धर्म गुरुओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ का ये संकेत है। मथुरा की धरती हो गई लाल। मथुरा में कौन बसता है? साक्षात श्री कृष्ण। और जगन्नाथ में कौन है? वहाँ भी साक्षात श्री कृष्ण। यानी जगन्नाथ ने संकेत दे दिया था कि भाई मथुरा की धरती पर होगा कुछ ऐसा। इतना डीप नॉलेज रखने के लिए इंसान को मेडिटेशन का लेवल बहुत ऊपर उठाना पड़ता है। तो मैंने मथुरा में होगा ये नहीं कहा था, लेकिन डिकोड कर दिया था कि धर्म से रिलेटेड या तो उन्माद फैलेगा, आंदोलन होगा, धर्म गुरुओं संतों के ऊपर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म की राह पर चलने वाले लोग। और 24 घंटों में होगा कुछ बड़ा तो हो ही गई आखिर बड़ी घटना। मथुरा में चंद्रशेखर नाम के गो रक्षक की हत्या, बहुत ही दर्दनाक घटना। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने बतलाया था। 18, 21 2 दिनों के लिए स्पेशल आप लोगों को सेपरेट वीडियोस के माध्यम से मैंने अलार्मिंग टाइम दे दिया था। और माता रानी आ रही है पालकी में, तो ये अशुभ संकेत है, वो भी बतलाया था। यदि आप लोगों को भी प्रेडिक्शन पर है मेरे विश्वास, चैनल पर आप लगातार बने हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें और फीस जाने, और तब अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें। रेमेडी जाने अपने प्लैनेट्स के लिए, किन कारणों से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना कारण नहीं घटित होता है।
हर घटना के पीछे एक सटीक कारण होता है जो केवल भगवान को पता होता है। इंसान चूंकि उसे समझ नहीं पाता इसलिए परेशान हो जाता है। चंद्रशेखर नाम के वो संत, गोरक्षक संत, जो फरसा बाबा के नाम से मशहूर, क्योंकि हाथ में वो फरसा रखते थे और गोवंश की रक्षा करते थे। उनका आश्रम भी है और वो वहाँ पर एक मथुरा के ही एक गांव में, वहाँ पर उनका आश्रम भी है। गोवंशों की रक्षा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। बहुत सारी गायें उनके आश्रम में भी हैं। एवं बहुत पहले से ये गोवंश को पकड़ने के लिए गाड़ियों के ऊपर वो जाते थे, पकड़ते थे, सरकार को कहते थे कि भाई गोरक्षा कानून बनाइए और इस प्रकार से हम लोगों को, सभी को गायों की रक्षा करनी चाहिए, इनकी हत्या करना महापाप है। मतलब वो इस काम से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। लेकिन 21 तारीख, जिस दिन सूर्य भगवान और शनि देव की युति हुई, ऑलरेडी उनकी युति 15 मार्च को हो गई है मीन राशि में, तभी मैंने कहा था ये विस्फोटक संकेत है। हवा और अग्नि का मिलन, आग से जुड़ी हुई बहुत भयानक घटनाएं होंगी जो लगातार आप देखते चले जा रहे हैं, एक के पश्चात एक। मुझे डिकोड नहीं करना, मुझे बतलाना नहीं है, वो आपको खुद पता है कितनी सारी भयानक दर्दनाक घटनाएं। लेकिन आज भी लोग इतने इनसेंसिटिव, कहते हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हद पार कर दी है इन लोगों ने। या तो चादर तानकर कंबल के अंदर सोए हुए हैं, गहरी नींद, दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी शायद नहीं जागेंगे, और जाग के भी या तो सो रहे हैं क्योंकि उनका परिवार बचा हुआ है। बाकी पूरी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, सब मर जाए, मेरा परिवार बचा है, बस मेरे परिवार में कोई आंच नहीं आई है। इतने इनसेंसिटिव मत बनिए। जब किसी भी संत की हत्या हो रही है, किसी अच्छे इंसान को जाना पड़ रहा है, उसके लिए अपने मन में कुछ संवेदना रखिए, संवेदना व्यक्त करना सीखिए। ये ना कहे कुछ नहीं हो रहा, आपके कहने से चारों तरफ आग लगी हुई है, आंखें बंद कर ली और कहा कहाँ कुछ है, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और ऐसा भूचाल आया हो इस समय ग्रहों की चाल के द्वारा कि पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। अचानक हो क्या गया? तो 15 मार्च सूर्यदेव और शनिदेव की युति, ऑलरेडी उसके कारण भयंकर भूचाल आया हुआ है। एलपीजी का संकट, तेल का संकट, कीमतों का बढ़ना, लोगों का प्रदर्शन, तू मैं। लेकिन 21 मार्च के लिए मैंने अलग से 3-4 चेतावनी दी थी कि 21 मार्च को एक तो सूर्यदेव शनिदेव का शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में मिलन, खतरनाक। माता रानी आ रही है पालकी में, अशुभ संकेत। 19 तारीख आई और 21 तारीख संत का जाना हुआ। यहाँ से सिर्फ तीसरा दिन भी पूरा नहीं बीता था, सुबह भी नहीं हुई थी। माता रानी 19 तारीख को पधारी हैं, 20 गया और 21 की रात भोर 3 से 4 बजे के बीच मथुरा की सड़क हो गई लाल, मथुरा की धरती हो गई लाल। चंद्रशेखर जिनका नाम, गोरक्षक संत, कुचल डाला गया, उन्हें ट्रक से मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वो गए थे कंटेनर देखने के लिए, उस कंटेनर में क्या है। उन्हें शक था कि गोवंश को ले जाया जा रहा है कहीं पर, वो रक्षा करने के लिए गए थे, लेकिन पीछे से एक ट्रक ने उन्हें कुचल डाला, हत्या कर दी उनकी। और ये बहुत दुखदाई घटना, दर्दनाक घटना। जगन्नाथ अपने द्वार से मथुरा के लिए संकेत भेज रहे थे, वहाँ भी श्री कृष्ण और यहाँ भी श्री कृष्ण। तो ये बहुत बड़ी घटना। 21 तारीख की ईद, मैंने कहा था ईद पर मचेगा बड़ा बवाल। शनिवार का दिन है, वो भी डिकोड किया था। तो ग्रहों की चाल से, वार के माध्यम से, तारीख के माध्यम से, जगन्नाथ प्रभु के संकेतों के माध्यम से मैंने 24 घंटों में होगा कुछ बड़ा, वो भी दे दिया था आप लोगों को, और हो भी गया। 24 घंटों में ही ये बड़ी घटना घट गई। आने वाला समय भी धर्म से जुड़े हुए लोग, संत समाज, संतों पर बड़ा खतरा, धर्म गुरुओं पर बड़ा खतरा, इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहें। कहते हैं काल जब बुलाता है तो फिर किसी की नहीं सुनता काल। लेकिन ये ना सोचें
कि उनका जाना इस समय में नवरात्रि के समय बेकार चला गया। नहीं, वो जितनी जल्दी ऊपर गए उतनी ही जल्दी उन्हें एक नए रूप में भेजा जाएगा धरती पर काम करने के लिए। अपना अधूरा दायित्व जो छोड़कर वो चले गए, उन्हें जाना पड़ा, वो पूरा दायित्व वो पूर्ण करेंगे एक नए रूप में आकर। भगवान कल्कि की कल्कि सेना इस समय देवासुर संग्राम चल रहा है धरती पर। असुरी शक्तियां और दिव्य शक्तियों के बीच भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। हर तरफ धुएं का गुबार, ऐसा युद्ध जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी अचानक से भड़केगा, वो भड़क गया है ऑलरेडी। रशिया यूक्रेन के युद्ध से लोग ऐसे ही परेशान थे, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ है उसके कारण लोग अभी इतने परेशान हो गए हैं। हर देश चाहता है कि बस अब युद्ध रुक जाए। तो एक ऐसा संत जो कि वास्तव में गायों की रक्षा के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए काम करता था, अपने आश्रम में गायों की सुरक्षा प्रदान करते थे वो संत, और उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनके प्राण गए। उनको मार डाला गया, कुचल डाला गया उनको। जिन्होंने भी कुचला, महापाप किया। नवरात्रि के समय एक संत की हत्या होना बहुत बहुत दर्दनाक घटना। आने वाले समय में भी खतरा बहुत बड़ा, क्योंकि मीन राशि में सूर्यदेव शनिदेव की युति एवं 2 अप्रैल से मंगलदेव जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद में फिर सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन हो चुका है 21 जैन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दे दी थी कि शनिवार का दिन ईद के समय में कई जगहों पर भीषण कोहराम हुआ है। खुद जाकर आप न्यूज़ चेक करें। हमारे ही देश में कई जगहों पर आपस में ही मुसलमान मर मिटे, आपस में ही एक दूसरे पर हमला कर दिए। ये हिंदू मुसलमान तो बात की बात, मुसलमान ही मुसलमान पर टूट पड़ा। कई जगहों पर शांतिपूर्वक नमाज और कई जगहों पर बवाल तो हुआ ही है। तो चीज़ें आने वाले समय में भी खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। ममता बनर्जी के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दे दी है, लेकिन अब चूंकि डेट डिक्लेयर हो गई है और रिजल्ट कब आएगा तो एक अलग वीडियो ममता बनर्जी के लिए भी दूंगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका का वार बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या उस पर अलग से प्रेडिक्शन दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। समय क्या कह रहा है? डायलॉग्स होंगे, ये मैंने कहा था, क्योंकि बुद्ध देव हो गए हैं मार्गीय। डेफिनेटली आने वाले समय में डायलॉग्स तो होंगे ज़रूर, क्योंकि बिना डायलॉग्स के ये युद्ध रुक नहीं सकता। होलाष्टक में इस युद्ध की नींव पड़ी है। 22 दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए। क्या रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, पॉज भी लेगा, लेकिन फिर होगा भयंकर। थोड़े दिनों का पॉज रहेगा और फिर युद्ध भड़केगा और भयंकर, क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है जब तक कि खामेनेई के मौत का बदला वो नहीं ले लेता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।